नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। शाम के 6 बजे हैं, लेकिन बिहार की धरती से जब आप ये लाइव बुलेटिन इस वक्त देख रहे हैं, आपको यहाँ पर अंधेरे की चादर चारों तरफ दिखाई दे रही है। उन सब के बीच जिंदगी अपनी गति से चल रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो प्रश्न छाए हुए हैं उसमें मोकामा जो यूं भी हॉट सीट थी ही, लेकिन इस वक्त अलग कारणों से चर्चा के केंद्र में है। एक ऐसा व्यक्ति जो मोकामा पहली बार आएगा, ये जो पहली बार सुनेगा कि मोकामा जगह क्या है, वो सुनेगा बाहुबल, वो सुनेगा धन बल, वो सुनेगा दबंगई, वो सुनेगा गुंडागर्दी, वो सुनेगा अपराधीकरण, वो सुनेगा राजनीति और अपराधीकरण की जुगलबंदी। लेकिन उसके अलावा भी मोकामा बहुत कुछ है। मोकामा भगवान परशुराम की धरती है, मोकामा मरियम की भी धरती है, मोकामा बाबा चौहरमल की भी धरती है। लेकिन आई एम श्योर कि ये बातें जब तक आप यहाँ पर आकर आम लोगों से बात नहीं करेंगे, आपको मालूम नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ का धन बल, यहाँ का बाहुबल मोकामा को एक अलग तरह से देश के नक्शे पर रिप्रेजेंट करता है। आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ चुनाव की कवरेज के सिलसिले में, चुनाव से ऐन पहले एक हत्या हो जाती है। हत्या दुलारचंद यादव की। वो दुलारचंद यादव जो खुद जेल जा चुका है, जिस पर रंगदारी, हत्या, आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं। वो दुलारचंद यादव जो किसी दौर में लालू यादव का करीबी रहा। वो दुलारचंद जिसको लेकर सवाल इस वक्त ये हो रहे हैं कि ये हत्या किसने की है, क्योंकि कल जब प्रचार के दौरान अनंत सिंह और जन स्वराज के प्रत्याशी का काफिला आमने सामने हो गया और 25 घंटे पहले जो ये हत्या हुई उसे लेकर अब कई सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस भी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो पुलिस का भी जो ऑफिशियल नोट इस घटना को लेकर मंच, सार्वजनिक मंच पर मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है, उसमें जो शब्दावली प्रयोग की गई है उसमें लिखा गया है संदेहास्पद। तो यहां से आप समझिए कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बेशक एफआईआर हुई है। तो आज दिन भर मोकामा में क्या हुआ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा सवेरे से लेकर आज शाम के 6 बजे तक, उसकी एक आंखों देखी इस रिपोर्ट में देखी। कोई नहीं है, तो जानबूझ के मारा है। बता देते हैं। और उनको जब पैर में गोली मारा गया है जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पे गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ। सुलभान का ही खेला मोकामा में ये दिख रहा है, इतनी घबराहट। बिहार की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर है मोकामा। बता देते हैं। वो जगह जहां वोट से ज्यादा गोलियां बरसती हैं। वो जगह जहां की मिट्टी बारूद से सनी है। यहां नाम नहीं बल्कि बंदूक की गूंज पहचान बनती है। बाहुबलियों के डर और खौफ का सिक्का चलता है। इस विधानसभा चुनाव में अभी तक तो मोकामा में 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर ही सबसे बड़ी खबर थी, लेकिन 24 घंटे पहले बिहार में थर्ड फ्रंट बना चुके प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के एक नेता की सरेआम हत्या के बाद मोकामा एक बार फिर सुर्खियों में है। जन स्वराज के जिस नेता की हत्या हुई है उनका नाम है दुलारचंद यादव। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा से लेकर पटना और पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। बाहुबली और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर आरोप लगा, उन्होंने ही दुलारचंद की हत्या कराई है। अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। एफआईआर की पूरी डिटेल आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनाते हैं कि इस मर्डर के बाद अनंत सिंह और उनके प्रतिद्वंदी सूरजभान सिंह एक दूसरे पर क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो कुल मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चुरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। किस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से ये आग्रह होगा
इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए, सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। जिसको हजारों हजार आदमी देखा, पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा कि क्या हो रहा, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं, उनको निर्णय लेना चाहिए। दोनों एक दूसरे पर भले आरोप लगा रहे हों, लेकिन दो भूमिहार बाहुबलियों की सत्ता संघर्ष के बीच मोकामा में एक नेता की हत्या कर दी जाती है जो यादव समाज से ताल्लुक रखता है। बहरहाल आइए अब आपको ये बताते हैं कि अनंत सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर के मुताबिक अनंत सिंह के समर्थकों ने दुलार चंद को गोली मारी, जिसके बाद दुलार चंद सड़क पर गिर गए। इसके बाद दुलार चंद पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसके चलते दुलार चंद की मौत हो गई। हत्या के बाद 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें अनंत सिंह समेत 5 नाम शामिल हैं। इस मामले में कर्मवीर, कंजय और छोटन का नाम शामिल है। इस हत्या के बाद दुलार चंद के भतीजे ने आरोप लगाया है कि अनंत सिंह और छोटन ने खुद उनके चाचा को गोली मारी है। राउंड के सारे हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है वो सुने में आया, और उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पे गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। 2 चीज किया गया है, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया है। कितने लोग घायल हुए हैं सर आपके समर्थक? हमारे समर्थक सभी बहुत सारे घायल हुए हैं, सबका शीशा तोड़ा है, मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ा है जी। भी साथ में थे वहाँ यहाँ पर मतलब कि जो अनंत सिंह ने और छोटन ने हमारा दुलारचंद चाचा के गोली मारे हैं, पहले फिर गाड़ी चढ़ाए, हमको बाँह पकड़ के पानी में फेंक दिए। हम पानी में उसे हम पानी ऊपर में हम भागे हैं जी, और हम उन्हें देख रहे हैं कि और प्रशासन ने गोली चार्ज किए, गोली चार्ज करके हाँ तो गोली मतलब 3-4 को गोली फोड़े, हम लोग भागे, सब भागे हम अकेले, और हम चचा को साइड रोड के साइड किए। इस हत्या के बाद सियासी माहौल काफी गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए गए हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग 20 साल पुरानी बात करते हैं, लेकिन 30 मिनट में क्या कुछ हो गया ये किसी को नहीं दिख रहा। तो वहीं सत्ता पक्ष ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ। आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया, और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं। जिन लंपटों ने ये काम किया है वो बिल्कुल गलत है, पीड़ाजनक है, दुखदाई है। मोकामा टाल के इलाके में जो भी घटना हुई वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, पीड़ाजनक है, और पुलिस जो भी यथोचित कार्रवाई होगा बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के होगा। हम आम लोगों से ही अनुरोध करेंगे कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपसी वैमनस्यता नहीं, नीतियों के आधार पर मतदान करने का लोकतंत्र में अधिकार है। चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में यथोचित निर्देश भी देगा, लेकिन सामाजिक सौहार्द बरकरार रखा जाना आवश्यक है। अपराध जिसने भी किया है उसने गुनाह किया है, और गुनाह करने वाले को कार्रवाई होगी। तो वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 2 बाहुबलियों की रंजिश के बीच हुई यह हत्या दिखाती है कि कैसे दलों में घबराहट का माहौल है। मैं मोकामा के लोगों से ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों से ये इस घटना का हवाला देते हुए कहेंगे कि मैं जो जनसुराज हमेशा कहता है कि गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा। बाहुबली किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, आपके गांव का हो, आपके विचारधारा का हो, जो गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर 2 बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। बहरहाल इस हत्या के बाद जोरदार सियासत हो रही है। 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर अब एक नया मोड़ ले चुकी है। जिस मोकामा में बीते 20 सालों से अनंत सिंह की तूती बोलती है, वहीं इस हत्या के बाद सियासत किस करवट बैठेगी ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जानबूझ के मारा है।
तो बार बार जिस टाल इलाके का जिक्र किया जा रहा है दुलार चंद यादव की, जहां पर तूती बोलती थी, जहां पर उसका प्रभाव था, ये टाल इलाका क्या है? टाल इलाका क्या है? ये टाल इलाका दरअसल क्यों इसका नाम टाल पड़ गया? क्योंकि यहाँ पर जो बरसात से लेकर नदियों का पानी आकर एकत्रित होता है, उसकी वजह से यहाँ की ज़मीन बड़ी उपजाऊ बताई जाती है और दलहन क्षेत्र है यहाँ पर, जहाँ पर दालों का भरपूर उत्पादन होता है। लेकिन ये बात आपको पता नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिन चीज़ों का वर्चस्व है, जो खबरों में छाई रहती हैं, वो है यहाँ पर होने वाला अपराध, और इसीलिए इस क्षेत्र को बाहुबल का गढ़ भी कहा जाता है। टाल इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान, बाढ़ इलाके में जो कुछ हुआ, टाल मुकामा बाढ़ इलाका, प्रचार के दौरान जो बीते दिन हुआ है, उसका एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है। 25 सेकंड का ये वीडियो है और इस 25 सेकंड के वीडियो को लेकर अब कई दावे हैं। हालांकि ये जांच में एक अहम सबूत होगा। दावा क्या है? क्योंकि इस वीडियो में अपनी मौत से चंद समय पहले का, अभी कितनी देर पहले का है ये पुलिस इस पर ज्यादा जानकारी दे पाएगी, लेकिन उसमें दिखाई दे रहा है कि दुलार चंद यादव पत्थर बरसा रहे हैं और उस दौरान एक बड़ी ही जबरदस्त झड़प उस क्षेत्र में दिखाई दे रही है जो गंगा नदी के ठीक नजदीक मौजूद है, टाल का इलाका है। दुलार चंद की हत्या के बाद एक तरफ बिहार में सियासी बवाल मचा है, पक्ष विपक्ष इसको लेकर आर पार के मूड में है। तो वहीं इस हत्या के कुछ घंटों बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे भारी भीड़ दौड़ती आ रही है। लोगों के हाथों में ईंटें हैं, पत्थर हैं जो गाड़ियों पर फेंक रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस भीड़ में एक शख्स जो बीच में दौड़ रहा है, धोती और बनियान पहनकर गाड़ियों पर पत्थर बरसा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि खुद दुलार चंद यादव। दावा है कि गाड़ियों का जो काफिला आगे बढ़ रहा है वो बाहुबली अनंत सिंह का काफिला है। अनंत सिंह की गाड़ी आगे निकल गई थी और उनके समर्थकों की गाड़ियां पीछे पीछे चल रही थी। कुछ गाड़ियां पीछे छूट गई थी, जिस पर दुलार चंद और उनके कुछ लोगों ने पत्थर बरसा दिए। अब सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह का काफिला जब आगे चल रहा था और दुलार चंद और उनके समर्थक पीछे चल रहे थे, तो दुलार चंद की हत्या कैसे हुई? इसको थोड़ी और डिटेल में समझने के लिए आपको एनिमेशन वीडियो दिखाते हैं। एक तरफ से अनंत सिंह का करीब 50 गाड़ियों का काफिला चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ से दुलार चंद और उनके समर्थक भी गाड़ी से आ रहे थे। एक वक्त में दोनों का काफिला आमने सामने था। इस बीच अनंत सिंह के काफिले में शामिल करीब 40 गाड़ियां आगे बढ़ गई, जबकि 10 गाड़ियां पीछे छूट गई। दावा किया जा रहा है कि दुलार चंद और उनके समर्थकों ने अनंत सिंह के पीछे की 10 गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, ईंट और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस बीच जो 10 गाड़ियां थीं, उसमें से किसी ने निकलकर पहले तो दुलार चंद यादव को गोली मारी। जैसे ही दुलार चंद यादव जमीन पर गिरा, अनंत सिंह के काफिले ने दुलार चंद को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अपने बयान में अनंत सिंह ने यही बात कही है कि गाड़ियों का जो काफिला आगे बढ़ गया था वो उसी में सवार थे, जो काफिला पीछे छूट गया था उसमें वो नहीं थे। सुनिए इस वीडियो को लेकर अनंत सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा को अंगली में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्ठान रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा कुल पर। घटना क्या हुआ? तो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थी और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, काम बचा तो चूड़े लगा गरिया 10 के चूड़ दिया। तो वहीं दुलार चंद यादव के लोगों का कहना है कि जो काफिला पीछे छूट गया था, अनंत सिंह उसी में सवार थे। गोली अनंत सिंह ने ही चलाई थी। यहाँ पर मतलब की
अनंत सिंह ने और छोटन ने हमारा दुलारचंद चचा के गोली मारे हैं पहले, फिर गाड़ी चढ़ाए हैं, हमको बाँह पकड़ के पानी में फेंक दिए। हम पानी में उसे हम पानी ऊपर में हम भागे हैं जी। और हम उन्हें देख रहे हैं कि और प्रशासन ने गोली चार्ज किए, गोली चार्ज प्रशासन इसका संरक्षक। हाँ, तो गोली मतलब 3-4 गो गोली फोड़े, हम लोग भागे। बहरहाल ये वीडियो वायरल है, लेकिन अभी इसको लेकर किसी भी तरह की कोई बात की पुष्टि नहीं की गई है। पुष्टि होने के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि आखिर इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बीच आप सुन रहे हैं अनंत सिंह पर आरोप लग रहा है दुलारचंद यादव के समर्थकों की तरफ से, और इन सब के बीच एक जो तीसरा किरदार है यहाँ पर वो है सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी के टिकट पर मोकामा सीट से। सूरजभान सिंह से मैंने खास बातचीत की। अब से कुछ देर पहले मैं उनके घर गई और जिस समय ये बातचीत हुई मैंने उनसे पूछा कि आप पर अनंत सिंह कह रहे हैं कि आप तो चाहते थे कि ऐसा हो जाए और किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाए, या आपके लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिस पर उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल इस बात पर भी उठता है कि जिस समय पर चुनाव सर पर है, ऐसे वक्त में चुनाव आयोग के अधीन कानून व्यवस्था का हिस्सा भी आ जाता है, और ऐसे वक्त में इस घटना का होना, फायरिंग कैसे हुई, गोली कैसे चल गई, वो भी एक ऐसे वक्त में जब हर गली नाके पर जहाँ पर बैरिकेडिंग है वहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग होती है। तो कई सवाल थे, लेकिन इन सब के बीच जंगल राज वर्सेस वर्तमान चुनाव जो चुनावी रैलियों में छाया हुआ है, उस पर सूरजभान सिंह ने सवाल सरकार पर, प्रशासन पर, नीतीश कुमार पर खड़े किए। के आदमियों ने ये काम किया है, ये सीधा आरोप उनका आपके ऊपर है। एक दुर्भाग्यपूर्ण ये कहानी है। कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ आम जनता जानता है। ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, ये इलेक्शन से पहले ये लोकतंत्र का हनन है। इसमें जो भी आदमी का हुआ, जो मुझ पर आरोप लगा, इसके लिए मुझे कोई क्या हुआ ये से देश नहीं पूरे विश्व देख रहा है। बिहार विधानसभा की इलेक्शन है सामने और ऐसी घटना हुई। घटना कोई रात में नहीं हुई, दिन में हुई। दिन में किस तरह माहौल हुआ, क्या इसका क्या मेरे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए तो बढ़ चढ़ के जो घटना हुई इसकी जितना निंदा की जाए वे कम है। अच्छा, इसमें एक बात मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र था, क्योंकि जब हमने पीयूष प्रियदर्शी से बात की वो ये कह रहे हैं कि मुझे मारने आए थे लेकिन मारे गए हमारे चाचा, वो दुलारचंद यादव को अपने चाचा कहकर संबोधित कर रहे थे। पर इन सब के बीच अचानक हुई घटना है, प्लान्ड तरीके से इसको अंजाम दिया गया। आप तक भी तो खबरें पहुंच रही होंगी ना सूरजभान जी? आप ही के न्यूज देखते हैं, हम तो जिससे कि प्रचार में रहते हैं, हम इसमें ज्यादा इंटरेस्ट सब चीज में रखते हैं नहीं। लेकिन किसी उम्मीदवार के आप उनका समर्थक को मारिए और ऐसा माहौल पैदा कीजिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें तो इलेक्शन कमीशन को बढ़ चढ़ के रिपोर्ट के आधार पर नहीं, एक इस पर सबसे बड़ा बेइज्जती देश की हुई, और सबसे बड़ा देश की तब बेइज्जती हुई जब पूर्ण देश के लोग जिस पर आस्था रखते हैं कि चुनाव आयोग, आप देखे होंगे TN शेषन जी आए, भारत में कई चुनाव ऐसे होता है, केजरीवाल आए, उन्होंने दिखाया कि नहीं चुनाव की प्रक्रिया ये होती। इनमें तो सबसे बढ़ चढ़ के देश में संदेश देने के लिए तो अभी तो वैसे भी कानून व्यवस्था का जिम्मा जो है वो पुलिस प्रशासन के पास न होगा, क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो चुनाव आयोग के अधीन सब कुछ होता है। बढ़ चढ़ के तो चुनाव आयोग को नहीं हिस्सा लेना चाहिए। इसमें कानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि उम्मीदवार हों या उनके साथ जो प्रचार करते हैं सुरक्षित रहें। और इस वक्त कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, वो आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीरें दरअसल दुलारचंद यादव के अंतिम संस्कार से जुड़ी हुई, जहाँ पर परिवार, सपोर्टर्स, गांव के लोग सब मौजूद थे। हालांकि जिस दौरान मैं भी यहाँ पर मौजूद थी और शव यात्रा निकली,
आप यकीन नहीं मानेंगे, गांव से लेकर अस्पताल जहां पर शवदाह होना था, जहां पोस्टमार्टम होना था, करीब 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और इस 40 किलोमीटर के स्ट्रेच में गांव के लोग ऑटो से, रिक्शे से, ट्रैक्टर पर चढ़ के, गाड़ियों में भर के, साइकिलों में, स्कूटर में, बाइक में और कई लोग पैदल भी पहुंचे हैं। और ये एक ऐसी तस्वीर थी जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे उसे देखे बिना। तो आपको मैं वो तस्वीरें भी दिखाती हूँ। और जिस दौरान ट्रैक्टर पर शव रखा हुआ था, उस दौरान मैंने समर्थकों से बात की और जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, पीयूष प्रियदर्शी, वो खुद उस समय इस शव यात्रा का हिस्सा थे और ट्रैक्टर पर मौजूद थे जिसमें पार्थिव शरीर भी रखा हुआ था। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि साजिश मुझे मरवाने की थी, लेकिन मारे गए चाचा। तो मामला पूरा यहाँ पर सियासी रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दुलार चंद की हत्या के बाद एक तरफ जहां उनके समर्थकों में जबरदस्त आक्रोश है, तो वहीं इसको लेकर बेशुमार सियासत हो रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे इस हत्याकांड को लेकर दुलार चंद के समर्थक सड़क पर हैं और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। इस हत्याकांड के खिलाफ ये बवाल दिखाता है कि लोगों में किस कदर गुस्सा भरा हुआ है। लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। दुलार चंद के समर्थकों का सीधा आरोप अनंत सिंह पर है और समर्थक इस हत्याकांड के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हत्या के बाद उनके समर्थक जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर मोकामा में सियासत जोरदार हो रही है। अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रही बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी दुलार चंद के शव यात्रा में शामिल होने पहुंच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दुलार चंद की हत्या के बाद वहां भारी भीड़ मौजूद है और वीणा देवी लोगों को समझाने में जुटी है। वीणा देवी लोगों को समझा रही हैं कि वो उनके साथ हैं और उनका पूरा सहयोग करेंगी। बहरहाल इधर बवाल और सियासत के बीच एनडीटीवी की टीम भी मोकामा पहुंची। शव यात्रा में शामिल लोगों से बात की, तो सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। पीयूष, इसे हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ से जन स्वराज के प्रत्याशी हैं और जिस दौरान घटना हुई आपका प्रचार कैंपेन चल रहा था, दुलार चंद आपके लिए प्रचार कर रहे थे। दुलार चंद यादव चाचा जो थे वो हमारी गाड़ी में पीछे राइट साइड में बैठे थे, पीछे बैक सीट में राइट साइड में बैठे हुए थे और उनका जो काफिला जो गुजरा जो है आगे से ही जो पहली गाड़ी से गाली गलौज करते हुए, और लगता है 7वें 8वें नंबर पे मेरा गाड़ी था। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से आवाज आई मार पीयूषवा के, अपने लैंग्वेज उन्होंने बोला मार पीयूषवा के, ढेर नेता बनता है, ये विधायक बनता है। इस तरह से जो है उन्होंने जो बोला पीयूष को मारो, ये बहुत नेता बनता है, ये किसने बोला? ये आवाज आया संभवतः अनंत सिंह का ही था। नहीं, लेकिन अनंत सिंह तो कह रहे हैं कि वो 20-30 गाड़ियां आगे चल रही हैं। नहीं, इनिशियल का मैं बता रहा हूँ। उस समय क्या हुआ, उसके बाद जो है 15 से 20 लोग जो आए इसमें, और मैं बताना चाहता हूँ 5 प्राइवेट गनर, 4 सरकारी गनर, 9 गनर थे टोटल, और उसके पीछे 15 अपराधी, 15 एकदम जो है ना प्रॉपर डंडा लेकर के अपराधी किस्म में लोग आए और उन्होंने हमारी गाड़ी का जो शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। उसी पे हमने प्रतिकार किया, तो पीछे जो है ना दुलारचंद यादव चाचा जो बैठे थे उनका जो है कॉलर पकड़ा और जो है कुर्ता फाड़ा। तब तक हमारे जो अंगरक्षक थे वो भी आ गए, तो उन्होंने जो न्यूट्रलाइज किया उन लोग को। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया तो फिर वो आगे बढ़े, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने लगे, शीशा तोड़ा, मारपीट किया और कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। तो हम लोग का जो है जो गाड़ी था लगभग 50 मीटर आगे बढ़ गया था। उसके बाद जो है लोगों को शांत कराने के लिए, दोनों साइड से जो झगड़ा हो रहा था उसको शांत कराने के लिए ये दुलारचंद यादव जो है वो गाड़ी से निकल करके शांत कराने के लिए गए। उसी दरमियान जो सुनने में आ रहा है ये समर्थकों द्वारा उनको जो है पैर पे गोली मारी गई और उसके बाद जो है गाड़ी चढ़ा दिया गया, शायद थार या स्कॉर्पियो था ब्लैक कलर का। पर आपने अनंत सिंह को देखा है वहाँ पर? उस दौरान आपने अनंत सिंह को वहाँ जहाँ पे गोली हुई वहाँ पे, या बड़ी बात कह रहे हैं? अनंत सिंह का गाड़ी आगे सर, हम लोग तो देख ही रहे थे उसको। अभी भी गोली चला है, पुनारक में भी गोली चली, पुनारक में ईटा पत्थर चला, गोली चला, सब चला। देखिए आज भी हम लोग जो आ रहे हैं ना, अभी गोली चला है, ईटा पत्थर पूरा चला। अभी लहास लाने के क्रम में हम लोग पे पथराव हुआ है, जानलेवा गोली 5-6 राउंड फायरिंग हुआ है। 5-6 राउंड फायरिंग हुआ है। अब प्रशासन का मिली भगत था, प्रशासन मेरा पीछे आ रहा था, लेकिन पंडारक से पहले
कुल प्रशासन आगे भाग गया, उसके बाद पीछे से हम लोग पे हमला किया गया। अब मेरी आधी से ज्यादा गाड़ी को पीछे ही से घुरा दिया गया ताकि भीड़ ना बढ़े। इन सबके बीच मुझे ये जानना है, प्रशांत किशोर ने अब तक क्या कहा है? आपने हमारे साथ है, प्रशांत किशोर हमारे साथ है। आपको लगता है कि यहाँ से अब मोकामा में जो राजनीतिक घटनाक्रम बना है, ये यहाँ का पॉलिटिकल मिजाज बदल देगा? देखिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें राजनीति से नहीं मतलब है, हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारे चाचा समान थे, हमारे पिता समान थे, और इनकी जो हत्या हुई ये बहुत गलत हुआ है। ये टाल क्षेत्र के स्तंभ थे, यहाँ के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, इनकी हत्या जो बर्दाश्त से बाहर है। सामंतवादी ताकतें मोकामा में बहुत अधिक हावी हो गई हैं और उनका खात्मा होना बहुत जरूरी है। आप भावुक हो रहे हैं? भावुक तो संबंध? अरे मेरे पिता समान थे, मेरे खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उससे बढ़ के था, एकदम हमको बहुत प्यार करते थे, हम भी उससे बहुत प्यार करते थे। देखिए, मोकामा में इस वक्त जो तस्वीर है उसके बारे में मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि एक तरफ अपराध, एक तरफ बाहुबल, एक तरफ बाहुबलियों के गढ़ की चर्चा, और उन सब के बीच एक हत्या। क्या अब मोकामा का चुनावी मिजाज और उसके आधार पर पूरे बिहार का चुनावी मिजाज आने वाले दिनों के प्रचार में बदलेगी? ये देखना होगा, जिसके कवरेज के लिए हम भी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। कैमरा पर्सन विशेष के साथ मीनाक्षी कंडवाल, मोकामा, NDTV इंडिया के लिए। तो देखिए, दुलार चंद यादव किसी के लिए समाजवादी चेहरा, किसी के लिए पिता समान, और कानून की किताबों के लिए, कानून व्यवस्था के लिए एक कुख्यात अपराधी भी। तो इन सब घटनाक्रमों के बीच चुनाव आयोग ने यहाँ पर एक्शन लिया है और DGP से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, क्योंकि देखिए, जिस समय चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है, उसके बाद से आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता यहाँ पर लागू है, और इसीलिए जो भी यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है वो इस समय चुनाव आयोग के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग ने DGP से रिपोर्ट मांगी है। मर्डर केस पर इलेक्शन कमीशन ने ये रिपोर्ट तलब की है, और दुलारचंद हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। अब देखना होगा कि इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या मामला सामने आता है, लेकिन अभी तक इसे संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई एक घटना पुलिस ने माना है, और गिरफ्तारी अभी तक कोई हुई नहीं है। सपोर्टर्स क्या कह रहे थे? जिस समय मैं शवदाह केंद्र में, अस्पताल में पहुंची जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है, तो वहां पर लोगों ने कहा कि दुलारचंद हमारे मसीहा है या मसीहा थे। यहाँ पर आने की वजह नेताजी की हत्या हो गया। नेताजी की हत्या हुई है, उनको न्याय दिलाने के लिए। जी। आप उनको कब से जानते थे? बहुत दिन से जान रहे, बचपन से, जन्मभूमि के पहले से नेताजी के, बचपन से उनको जान रहे। आप भावुक क्यों इस वक्त अचानक? मुझे लगा कि शायद आप परिवार से तो नहीं है, यहाँ पर है, तो क्या हुआ? वो हम लोग के नेता है, अच्छा था वो, हम लोग के लिए आवाज उठाने वाला है, तो हम लोग उनके समर्थन में आए। साजिश क्यों बताया जा रहा है इसको? गोली किसने चलाई, क्या हुआ? गोली चला, टाल में गए थे बेचारे इलेक्शन के लिए, बरकर में गए थे, तो गोली चलाया होगा बीच में। अभी तक कहाँ तक पहुँचा है पार्थिव शरीर, डेड बॉडी कहाँ तक पहुँची? अभी रास्ते में है, अभी नहीं पता। जानकारी हो सकता है, और ये जो है अभी प्रजातंत्र में इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोलते हैं, जंगल, इसको जो बोलते हैं कि प्रजातंत्र में कहते हैं कि आप इसे जंगल राज बोल रहे हैं? तो यही जंगल राज न है, कहा जाएगा, और क्या कहा जा सकता है? असली जंगल राज तो ये है कि इस समय अपना सब मिल कर करके अपना अपना बहुमत लाते हैं, लेकिन असली जंगल राज यही है कि जा करके ये लोग दूसरे को दिखाते हैं कि जंगल राज, लेकिन लोग को तो देख रहा है कि जंगल राज क्या है। गोली किसने चलाई, क्या पता? देखिए, गोली किसने चलाई, वो तो गए प्रचार करने के लिए। प्रचार करने के बाद मालूम हुआ कि उधर से अनंत सिंह का गाड़ी आ रहा था, इधर से पीयूष जी का गाड़ी जा रहा था, है ना। गाड़ी पर की काम हुआ कि उधर से जो है पीयूष जी का गाड़ी को रोक धक्का मार दिया गया। तो किसी के गाड़ी में धक्का मारेगा तो बोलेगा ही भाई कि गाड़ी में धक्का क्यों मार दिए, है ना। उसी बीच उतर करके, तो उसमें दुलारचंद यादव भी थे, उनको उतर करके गोली मार दिया गया। तो कई बातें, कई दावे, कई सवाल और जवाब के लिए इंतजार है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने क्या आता है। लेकिन मोकामा की धरती पर जब इस वक्त हम खड़े हैं, तो जिस बात से मैंने शुरुआत की थी, बाहुबल, गैंगस्टर्स, गैंगबाजी, फिल्मों में आप देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि फिल्में
हकीकत की ज़मीन यानी समाज से प्रभावित होती है या समाज फिल्मों से प्रभावित होता है, ये एक अंतहीन बहस है। लेकिन इन सब के बीच मोकामा का इतिहास अपने आप इस बात का गवाह है कि यहाँ पर कैसे गैंगबाजियाँ पहले भी होती रहीं और आज भी हो रही है, और इस 2025 का चुनाव भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन इसी साल जनवरी में मोकामा में एक घटना हुई जब 70 राउंड फायरिंग हुई है। और ये इलाका कौन सा है आपको ये बता दें, जहाँ पर 20 मिनट तक नौरंगा जलालपुर गाँव में दहशत भरी रही। और इसकी वजह थे अनंत सिंह। अनंत सिंह को इसी मोकामा में सोनू और मोनू से चुनौती मिली। सोनू मोनू का नाम, दोनों भाइयों का नाम यहाँ पर कैसे बच्चे की जुबान पर उस समय था इस घटना की वजह से, जिसके बाद अनंत सिंह को जेल तक जाना पड़ा। उसके लिए हमने रिपोर्ट तैयार की है और क्यों इसे गैंग्स ऑफ मोकामा आज कहा जा रहा है, देखिए। साल की शुरुआत थी, यानी सर्दियों का दिन। वर्चस्व की लड़ाई में मोकामा से 2 नए नाम उभरे और मोकामा के टाल इलाका अरसे बाद गैंगवार का गवाह बना। एक तरफ अनंत सिंह और दूसरी तरफ सोनू और मोनू। आपने नाम से अंदाजा लगा लिया होगा, सोनू और मोनू सगे भाई हैं। घटना है मोकामा के नौरंग जलालपुर गांव की। जितनी तेजी से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जा रही है, उतनी ही तेजी से ये वीडियो भी वायरल हो गया। जब गोली चली तो गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कहा जा रहा है कि पूरे 70 राउंड गोलियां चली। थोड़ी ही देर में पता चला कि गोलीबारी पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई है। इसी के साथ नौरंगा जलालपुर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। अनंत सिंह इस इलाके के पुराने बाहुबली हैं और पूर्व विधायक भी। सोनू मोनू भी एक समय अनंत सिंह के काफी करीबी हुआ करते थे। एक पुरानी तस्वीर भी सामने आ गई, जिसमें सोनू और मोनू अनंत सिंह के साथ दिख रहे हैं। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग दोनों ही इस इलाके के बड़े कारोबार में अपना दबदबा रखते हैं, खास तौर पर बाढ़ में चल रही NTPC के प्रोजेक्ट में। जनवरी का ये मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है। सोनू मोनू ने गांव के ही एक परिवार के घर में ताला जड़ दिया। कहा जा रहा है कि मसला पैसे की लेन देन से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि जब पीड़ित व्यक्ति अपनी गुहार लेकर अनंत सिंह के पास पहुंचा तो अनंत सिंह दल बल के साथ गांव में पहुंच गए। लेकिन हम आपको दोनों पक्षों की बात सुना देते हैं। कल हमारी बातचीत हुई, हमारे एक मुंशी थे, उनसे बातचीत के दौरान हमने उनको बोला कि हमारा हिसाब किताब करके बही को, खाता को समाप्त कीजिए। और वो व्यक्ति चले गए विधायक जी के पास। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में न अच्छा देखे न बुरा देखे हमारे घर पे आ गए, करीब 10 लग्जरी गाड़ी से, और बहुत सारे राइफल, डंडा, पिस्तौल था। और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। लेकिन जनता जागरूक हुई। 2 आदमी बुलाने के लिए भेजे, गोली चला दिया। हमारा गोली आदमी गर्दन में लग गया। तो इधर से भी आदमी था अपना बचाने के लिए, अपना आदमी के गया दौड़ के बचाया। इस घटना के बाद अनंत सिंह ने सरेंडर किया। बेऊर जेल भेजे गए, बाहर निकले और अब चुनाव मैदान में हैं। लेकिन मोकामा में चर्चा खत्म नहीं हुई कि सोनू मोनू गैंग ने छोटे सरकार को चुनौती दे डाली। दरअसल अनंत सिंह बाढ़ के NTPC प्रोजेक्ट के बेताज बादशाह माने जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ इनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। NTPC के प्रोजेक्ट में लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम सोनू और मोनू भी करते हैं। सोनू और मोनू अपराध की दुनिया के पुराने नाम हैं और पिछले 2 वर्षों में दोनों ने खासा दबदबा बनाया है। 2009 में इनके ऊपर ट्रेन लूटने का पहला मामला दर्ज हुआ। दोनों भाई उस समय अनंत सिंह के लिए काम करते थे। जेल जाने के बाद दोनों भाइयों ने अपनी गैंग बना ली। सूत्र बताते हैं कि यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी से भी इनके संबंध रहे हैं। कहते हैं कि इसी व्यापारिक टकराव के चलते सोनू मोनू और अनंत सिंह के रिश्ते दिन पर दिन कड़वे होते गए। तो बाढ़ का जो क्षेत्र है, टाल का जो एक क्षेत्र है, जहां पर दुलार चंद यादव, जिसने अपने अपराध के जो कारनामे थे वो शुरू किए, एक चोरी की मामूली घटना से शुरू हुआ, जो धीरे धीरे फसलों की चोरी, जमीन पर कब्जों तक जा पहुंचा और कैसे बढ़ते बढ़ते 80 के बाद के दशक में
लालू यादव के करीबी होते चले गए और वहां से लालू यादव के करीबी होने के बाद सियासत में प्रभाव बढ़ने लगा। ये अपने आप में एक गहन रिसर्च का विषय तो है ही, लेकिन जो यहाँ पर बिहार की राजनीति में मोकामा को बड़े करीब से देखते रहे हैं, चप्पे चप्पे पर रहे हैं और इसके बदलते दौर को देखते रहे हैं, कैसे अपराध और राजनीति की साठ गांठ ने मोकामा को अपने शिकंजे में हमेशा रखा, उसका एक बैकग्राउंडर इस रिपोर्ट में हमने आपके लिए तैयार किया है। मोकामा नाम का जिक्र आते ही सबसे पहले जो चेहरा सबके सामने आता है वो नाम है अनंत सिंह। ऐसा बाहुबली जो अपनी बाहुबल और खौफ के दम पर बीते 20 सालों से मोकामा में राज कर रहा है। लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहने वाले अनंत सिंह वैसे तो बीते कई दिनों से चर्चा में हैं, लेकिन 24 घंटे पहले जनसुराज नेता दुलार चंद यादव की हत्या के बाद आरोप लगे हैं कि अनंत सिंह ने ही उनकी हत्या कराई है। दुलार चंद के परिवार वालों और समर्थकों ने आरोप तो लगाया है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर अनंत सिंह ने दुलार चंद की हत्या क्यों कराई? क्या सिर्फ चुनावी रंजिश इसके पीछे वजह है या कुछ और? वैसे तो पूरे मोकामा में दुलार चंद यादव को लोग अच्छे से जानते थे, लेकिन बिहार के बाहर उनके नाम का जिक्र शायद कम ही हुआ है। अब मर्डर के बाद दुलार चंद यादव का नाम हर जगह सुर्खियों में है। आइए आपको बताते हैं कि दुलार चंद यादव कौन थे और कैसे अनंत सिंह से उनकी अदावत शुरू हुई, जो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई जिसका नतीजा सबके सामने है। कभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले दुलार चंद यादव और अनंत सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई और राजनीतिक विरोध के चलते अदावत काफी पुरानी थी। मोकामा विधानसभा क्षेत्र और खास तौर पर टाल इलाके में अपना दबदबा कायम करने को लेकर दोनों बाहुबलियों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। दुलार चंद की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, वो अनंत सिंह की राजनीति के विरोध में सक्रिय थे। दुलार चंद यादव की पहचान 1980 और 1990 के दशक में मोकामा कोटाल क्षेत्र में एक कुख्यात बदमाश के रूप में बनी। उनका नाम क्षेत्रीय दबंगों की सूची में शुमार था, जिनके खिलाफ हत्या का प्रयास, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे। 2010 के एक चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ 11 आपराधिक मुकदमे लंबित थे। दुलार चंद यादव का शुरुआती जीवन और पहचान मोकामा के टाल क्षेत्र में उनकी दबंगई और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी थी। 80 और 90 के दशक में जब बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था, दुलार चंद यादव ने इस क्षेत्र में अपना एक छत्र राज स्थापित किया। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ, तब दुलार चंद यादव ने उनके साथ हाथ मिलाए। वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते थे, जिन्होंने मोकामा और बाढ़ के टाल इलाके में आरजेडी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। ये उनका राजनीति में पहला औपचारिक कदम था, जिसने उन्हें दलदल की दुनिया से दल की दुनिया तक पहुंचाया। दुलार चंद यादव की राजनीतिक यात्रा केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं रही। सत्ता और प्रभाव बनाए रखने के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी निष्ठाएं बदली, जो बिहार की अवसरवादी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रही है। दुलार चंद ने आरजेडी के साथ एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया और लालू परिवार के संकट के समय भी वो उनके साथ खड़े रहे। 2017 के बाद वो जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी करीब आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जेडीयू की रैलियों में प्रचार करते देखा गया, जो उनके राजनीतिक लचीलेपन को दर्शाता था। 2022 के मोकामा उपचुनाव में उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का समर्थन किया, जो उनके राजनीतिक समीकरणों को साधने की क्षमता को दर्शाता है। विधानसभा चुनाव में दुलार चंद प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के स्थानीय उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे थे। दुलार चंद के समर्थकों का यही आरोप है कि राजनीतिक अदावत के चलते उनकी हत्या की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है मोकामा हत्याकांड को लेकर। तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। पूरे बिहार की जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है और इस पर प्रशासन के लोग को एक्शन लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए। ये कौन आरोपी है, कौन आरोपी है, ये तो प्रशासन के लोग को देखना चाहिए। और इस तरीके की घटना हो रही है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की घटना ना हो।
चलिए आपको अब जरा बिहार में कुछ और हिस्सों की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है, हालांकि आज क्योंकि दिन भर बरसात रही जिसकी वजह से जो नेता यहाँ पहुंचे हुए थे उनके हेलीकॉप्टर्स को भी उड़ान भरने में दिक्कत हुई और इस वजह से आज के दिन में प्रचार थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी समर्थकों का जोश उत्साह, गीत संगीत के जरिए कैसे प्रचार हुआ, रिपोर्ट देखिए। सिवान का सियासी संग्राम, मारीच सुबाहू का नाम। योगी ने फिर भरी हुंकार, विरोधियों पर प्रहार जोरदार। सिवान, भोजपुर, वैशाली, योगी के हमले शक्तिशाली। बिहार में आज एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। बिहार के सियासी माहौल को आज फिर से योगी ने अपने प्रचंड हमलों से गरमा दिया। सबसे पहले योगी का काफिला सिवान पहुंचा और सिवान से उन्होंने जोरदार अंदाज में आरजेडी और कांग्रेस को ललकारा। कांग्रेस और आरजेडी राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस कहती थी कोर्ट में कि राम हुए ही नहीं, आरजेडी राम मंदिर के रथ को रोकती है। इनका पार्टनर्स उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाती है, लेकिन गोली की परवाह के बगैर, डंडों की परवाह के बगैर राम भक्त बोलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं। तो वहीं सीएम योगी ने अपनी सिवान की पहली रैली का भी जिक्र करते हुए कहा कि मैं परसों भी सिवान आया था, रघुनाथपुर में रैली की थी। रघुनाथपुर में आरजेडी ने जो प्रत्याशी दिया है उसकी खानदानी आपराधिक छवि पूरे देश में रही है। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबाहू फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है, जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। जाहिर है बिहार चुनाव का पारा पहले चरण की वोटिंग से पहले इस कदर चढ़ गया है कि अब विरोधियों पर सीएम योगी के तेवर काफी सख्त हो गए हैं और उनके पहले निशाने पर हैं तेजस्वी यादव और दूसरे निशाने पर राहुल गांधी। ऐसे में खुद अखिलेश यादव भी तेजस्वी यादव की तारीफ करते नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि तेजस्वी को अगर बिहार में मौका मिलता है तो तेजस्वी बेहतर सीएम साबित होंगे। मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हम सब लोग उनके समर्थन में हैं और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग। एक तरफ सीएम योगी बिहार की धरती पर विरोधियों पर धुआंधार अंदाज में हमले बोल रहे हैं, तो वहीं विरोधी भी सीएम योगी के हर हमले का जवाब देने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले योगी के तेवर ये जाहिर करने के लिए काफी हैं कि जहां योगी पहुंच रहे हैं वहां एनडीए के स्ट्राइक रेट के तेजी से ऊपर जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।